आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पारिवारिक फिल्म की जिसमें रोमांच, हंसी मजाक और जादुई रोमांच से भरा हुआ अद्भुत सफर दिखाया गया है। यह कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो इंसानों से कम और जानवरों से ज्यादा बातें करता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सफ़र को। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से, जहां एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम है डॉक्टर डूलिटिल। इनकी खासियत ये है कि ये जानवरों की भाषा समझ सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। अपने इसी हुनर की वजह से डूलिटिल पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो जाते हैं। इंग्लैंड की महारानी खुश होकर उन्हें एक पशु उद्यान एनिमल गार्डन भेंट कर देती है, जहां पर डूलिटिल हर तरह के जानवरों की सेवा, सुरक्षा और इलाज करते थे। डॉक्टर डूलिटिल पूरी लगन से जानवरों की मदद करते थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ लिली के लिए धड़कता था। लिली एक बहादुर और निडर खोजकर्ता थी। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। मगर एक दिन अचानक समुद्र में आए तूफान में लिली की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से डूलिटिल का दिल टूट जाता है और वे जीने की चाह ही छोड़ देते हैं। कुछ सालों बाद एक लड़का जिसका नाम स्टबिन्स है, एक घायल गिलहरी को लेकर डूलिटिल के पास आता है। मगर डूलिटिल किसी से मिलना नहीं चाहते, इसलिए उनके साथ रहने वाले जानवर घर के चारों ओर जाल बिछा देते हैं, जिसमें स्टबिन्स फंस जाता है। अभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम रोज है। डूलिटिल उन्हें देखकर नाराज हो जाते हैं, लेकिन पॉली नाम का तोता उन्हें समझाता है और फिर डूलिटिल गिलहरी का इलाज कर देते हैं। रोज बताती है कि महारानी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने डूलिटिल को बकिंगम पैलेस बुलाया है। पहले तो डूलिटिल जाने से मना कर देते हैं, लेकिन पॉली समझाता है कि अगर महारानी को कुछ हो गया तो ये पशु उद्यान उनसे छीन जाएगा। यह सुनकर डूलिटिल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जानवर उन्हें सजाते संवारते हैं और फिर वे बकिंगहम पैलेस पहुंचते हैं। वहां पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद होता है जिसका नाम ब्लेयर है, जो कहता है कि वही महारानी का इलाज करेगा। मगर तभी डूलिटिल और रोज अपने जानवरों के साथ वहां पहुंचते हैं। डूलिटिल महारानी के कमरे में रखे पानी के जार में मुंह डालकर एक ऑक्टोपस जैसे जीव से पूछते हैं कि महारानी के साथ क्या हुआ। वह बताता है कि महारानी ने चाय पी थी और तभी बेहोश हो गईं। डूलिटिल के साथ मौजूद कुत्ता बताता है कि महारानी की हालत नाइटशेड फूल के जहर की वजह से हुई है। डूलिटिल बताते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण से पहले इस जहर का इलाज ना मिला तो महारानी की जान जा सकती है। इसके इलाज के लिए उन्हें एडन ट्री का फल लाना होगा, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। डूलिटिल रोज को कहते हैं कि वह अपने हाथों से महारानी को खाना खिलाए और उनकी देखभाल करे। वह लकड़ी जैसे दिखने वाले कीड़े और कुत्ते को भी वहीं छोड़ देते हैं और सफ़र पर निकल पड़ते हैं। डूलिटिल स्टबिन्स को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, जिससे स्टबिन्स उदास हो जाता है। तभी पॉली तोता उसे समझाता है कि तुम्हारा डूलिटिल के साथ रहना ज़रूरी है। एक जिराफ की मदद से पॉली स्टबिन्स को ले जाता है। जब वे किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डूलिटिल अपनी नाव लेकर निकल चुके हैं। मगर जिराफ स्टबिन्स को एक टूटे हुए पुल तक ले जाता है और वहीं से स्टबिन्स कूदकर डूलिटिल की नाव में चढ़ जाता है। पहले डूलिटिल गुस्सा होते हैं, लेकिन पॉली उन्हें समझाता है कि तुम्हें एक साथी की ज़रूरत थी। फिर डूलिटिल मान जाते हैं। आगे के सफ़र में ब्लेयर अपने जहाज़ से डूलिटिल का पीछा करता है, लेकिन डूलिटिल एक व्हेल मछली की मदद से अपनी नाव की गति तेज़ कर देते हैं और ब्लेयर से दूर निकल जाते हैं। वे लोग एक द्वीप पर पहुंचते हैं जहां राजा रसूली रहता है। रसूली असल में लिली का पिता है। डूलिटिल वहां लिली की किताब लेने आए थे जिसमें एडन ट्री का रास्ता लिखा था, लेकिन रसूली को डूलिटिल से नफरत है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी की मौत डूलिटिल की वजह से हुई है। रसूली डूलिटिल को बंदी बना लेता है और उन्हें एक शेर के सामने डाल देता है। मगर तभी गोरिल्ला चीची हिम्मत दिखाता है और शेर से लड़कर डूलिटिल की जान बचा लेता है। सब मिलकर डूलिटिल को छुड़ाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। किनारे पहुंचने पर देखते हैं कि ब्लेयर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका है। वह लिली की किताब छीन लेता है और डूलिटिल का जहाज भी तबाह कर देता है। डूलिटिल निराश हो जाते हैं
लेकिन तभी रसूली को पता चलता है कि डूलिटिल नेक काम के लिए जा रहे हैं। वह अपना जहाज उन्हें दे देता है। डूलिटिल और उनके साथी अंततः एडन द्वीप पहुंच जाते हैं। वहां ब्लेयर भी मौजूद होता है, जो डूलिटिल को मारने की कोशिश करता है। तभी एक विशाल ड्रैगन सामने आ जाता है, जो उस फल की रक्षा करता है। ड्रैगन सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन डूलिटिल को पता चलता है कि वह बीमार है। डूलिटिल उसका इलाज करते हैं और ड्रैगन खुश होकर उन्हें एडन फल लेने देता है। उधर महारानी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं। उसी समय डूलिटिल फल लेकर पहुंचते हैं और रस निकालकर महारानी को पिला देते हैं। इससे महारानी तुरंत ठीक हो जाती है। अभी लकड़ी जैसा दिखने वाला कीड़ा डूलिटिल को बताता है कि महारानी को जहर लॉर्ड बैगली ने दिया था, ताकि उनकी मौत के बाद वह सत्ता हथिया सके। महारानी उसे जेल भिजवा देती हैं और डूलिटिल को सम्मानित करती हैं। आखिरकार डूलिटिल फिर से अपने पशु उद्यान में लौट आते हैं और जानवरों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। वे दोबारा पूरी लगन से जानवरों का इलाज करने लगते हैं और इसी के साथ यह फिल्म एक खुशहाल अंत पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।